नाबार्ड में हिंदी अधिकारी के पद की भर्ती आई है। आज के इस सत्र में मैं आपको उस पद के भर्ती के बारे में, उसकी परीक्षा में क्या पूछा जाएगा और क्या क्या उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अर्थात शैक्षिक अर्हताएं हैं, उन सब की संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। नाबार्ड अर्थात नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसमें भर्ती आई है असिस्टेंट मैनेजर, सहायक निदेशक, सहायक प्रबंधक कहा जाता है, ग्रेड ए। इसमें असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के जो पोस्ट हैं, रूरल डेवलपमेंट एंड बैंकिंग सर्विसेज, इनकी कुल 161 वैकेंसीज है। असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा, इसकी कुल 7 भर्ती है और असिस्टेंट मैनेजर प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सर्विसेज की 2 वैकेंसी है। इसका आवेदन शुरू होगा 18/7/2022 से और 7 अगस्त 2022 तक अंतिम तिथि है आवेदन करने की। आप इसकी वेबसाइट www.nabard.org पर जा कर के आवेदन का विवरण देख सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाली जो सबसे बड़ी बात है कि आप इसमें से केवल एक पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। मान लीजिए आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए करते हैं टेबल 1 वाले में, तो असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा के लिए आप आवेदन नहीं कर सकते, या इसके विपरीत अगर आप असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा के लिए करते हैं तो बाकी पदों के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसलिए पदों के आवेदन के समय आप बड़ी सावधानी से चयन करें। एक चीज़ और ध्यान देने की बात है, बैचलर डिग्री इन ए पर्टिकुलर डिसिप्लिन, मतलब जैसे कहा जाता है बैचलर डिग्री इन हिंदी, इसका मतलब है आपके पास बैचलर डिग्री इन हिंदी होना चाहिए। इन्होंने कहा कैंडिडेट हैव स्टडीड द डिसिप्लिन एज मेजर सब्जेक्ट, अर्थात तीनों वर्ष में हो इन रेस्पेक्टिव डिग्री कोर्स। जैसे मान लीजिए आप ऑनर्स कर रहे हैं तो हिंदी ऑनर्स ही आपका हो तभी मान्य होगा। एंड मस्ट बी मेंशन्ड इन द डिग्री सर्टिफिकेट इशूड बाय द यूनिवर्सिटी, और ये मुख्य रूप से उसमें उल्लेख किया हुआ होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विसेज, अब इसके क्वालिफिकेशन की भी जानकारी साझा कर लें। इसके लिए मांगा गया है आपसे बैचलर्स डिग्री अर्थात ग्रेजुएट हो, आप किसी भी विश्वविद्यालय से मिनिमम 60% मार्क्स आना चाहिए। SC ST और PWD वाले जो हैं उनके लिए 55% मान्य है। अगर ग्रेजुएट नहीं है 60% तो पोस्ट ग्रेजुएट या MBA PGDM होना चाहिए, उसमें मिनिमम 55% मांगा गया है। और SC ST PW के हैं तो आप 50% भी पाए हैं तो चल जाएगा, या फिर आप CA CS ICW हैं तब भी चलेगा, या PhD हैं तो भी चलेगा। इसी तरह से अलग अलग जो भी विधाएं हैं उनके लिए अलग अलग मानदंड दिया गया है। अब सहायक प्रबंधक राजभाषा अर्थात ग्रेड ए की जानकारी ले लें। देखिए इसमें कहा गया बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश और हिंदी, अर्थात आपका जो स्नातक है वह अंग्रेजी में हो या फिर हिंदी मीडियम में हो, जिसमें हिंदी एंड इंग्लिश एज ए कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट रहा हो, और न्यूनतम 60% आपके अंक आए हों। अगर आप SC ST PWD हैं तो 55% आने से भी चलेगा, और साथ में PG डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन हो, अर्थात कम से कम 1 साल का अनुवाद का डिप्लोमा हो इन हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, मतलब हिंदी अंग्रेजी और अंग्रेजी हिंदी हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड अर्थात मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। इसके अलावा पूछा गया है कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड इंग्लिश एंड हिंदी एज ए सब्जेक्ट एटलीस्ट 2 years फॉर द बैचलर्स डिग्री। ध्यान दें कम से कम 2 साल तक आपको हिंदी और अंग्रेजी पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर मान लीजिए यह नहीं पूरा कर पाते तो इन्होंने और लिखा है मास्टर्स डिग्री इन हिंदी अर्थात MA हिंदी हो 60%, और SC ST हैं तो 55%, PWD के लिए भी 55%, और उसके बाद मस्ट हैव स्टडीड इंग्लिश एज मेन और इलेक्टिव सब्जेक्ट, मतलब ग्रेजुएशन में 2 साल कम से कम अंग्रेजी या हिंदी आपको मुख्य विषय के रूप में पढ़ा होना चाहिए। अगर नहीं है तो मास्टर्स डिग्री अंग्रेजी में हो, वही है, फिर अंग्रेजी में है तो ग्रेजुएशन में हिंदी पढ़ा होना चाहिए कम से कम 2 साल का, और ट्रांसलेशन करने का मतलब अनुवाद कर पाएँ हिंदी से इंग्लिश और अंग्रेजी से हिंदी, यह आवश्यक है। आयु की जो सीमा है आपकी 21 से 30 वर्ष तक होना चाहिए। एक उम्र सीमा में छूट मिलेगी 3 साल अगर आप OBC हैं, अधिकतम 5 साल अगर आप SC ST के हैं, या फिर एक्स सर्विसमैन पूर्व सैनिक हैं तो अधिकतम 5 अर्थात 30 है तो 35 साल तक मिल सकेगा। अगर PWBG हैं सामान्य वर्ग के तो 10 वर्ष का,
13 साल मिलता है ओबीसी का और 15 साल है पीडब्ल्यूबीडी अगर आप हैं SC/ST के। कुमुलेटिव एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, इसके बारे में जान लें। अगर हम चयन प्रक्रिया की बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, तो ये देखिए पहला प्रिलिमिनरी परीक्षा जो है RDBS और राजभाषा अर्थात दोनों संवर्गों के लिए एक ही जैसा होगा। सबसे पहला होगा टेस्ट ऑफ रीजनिंग, 20 प्रश्न होंगे 20 अंकों के। इंग्लिश लैंग्वेज 30 प्रश्न 30 अंकों के। कंप्यूटर नॉलेज 20 अंक 20 प्रश्न। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है 20 अंक 20 प्रश्न। और डिसीजन मेकिंग, ये थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा ढंग से, ये 10 है, एक तरह का साइकोलॉजी टेस्ट मान सकते हैं। जनरल अवेयरनेस 20 प्रश्न 20 अंक। इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज विथ फोकस टू रूरल इंडिया, ये 40 प्रश्न 40 अंक। और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, विशेषकर रूरल इंडिया के बारे में 40 अंक और 40 प्रश्न होंगे। एक चीज़ और ध्यान दें कि ये जो प्रश्न पत्र होगा वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और अंग्रेजी में। अंग्रेजी का टेस्ट तो आप समझ सकते हैं, उसको हिंदी में नहीं दिया जा सकता। और कंपोजिट टाइम आपको मिलेगा 120 मिनट, अर्थात 120 मिनट में ये पूरे 200 अंक के 200 प्रश्न आपको हल कर लेना है। अब इसमें माना गया है क्वालिफाइंग सेक्शन है, मतलब सिर्फ क्वालिफाई करना है। किसमें? टेस्ट ऑफ रीजनिंग क्वालिफाई करना है, इंग्लिश लैंग्वेज क्वालिफाई करना है, कंप्यूटर नॉलेज क्वालिफाई करना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वालिफाई करना है और डिसीजन मेकिंग क्वालिफाई करना है। इसके अलावा मेरिट जोड़ा जाएगा, जिसके अंक आपके मेरिट में जुड़ेंगे वे हैं जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज जो रूरल इंडिया पर है, और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विथ एम्फेसिस ऑन रूरल इंडिया, ये आपके मेरिट में जुड़ेगा। और इसमें आगे कहा गया है कि शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर द मेन एग्जाम विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स स्कोर्ड इन द मेरिट सेक्शन ओनली, अर्थात इस सेक्शन में आप जो नंबर लाएंगे वह आपका विजय तय करेगी। इसके बाद जो मुख्य परीक्षा होगी बाकी विधाओं की अंग्रेजी और आपका जो स्पेशल स्ट्रीम है उसमें होगी। ये जो राजभाषा है उसका पेपर 1 होगा, उसमें जनरल इंग्लिश रहेगी, ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव रहेगा। 3 प्रश्न होंगे 100 अंकों के, 90 मिनट में करना होगा। और डिस्क्रिप्टिव आंसर टू बी टाइप्ड यूजिंग कीबोर्ड, इसका मतलब है आपको अगर टाइपिंग ढंग से आती है तब तो आप बड़ी तेज़ी से इसमें कर लेंगे, अगर टाइपिंग नहीं आती तो अभी से सीखना शुरू करें, कुछ तो कर पाएंगे। इसके बाद पेपर 2 है। पेपर 2 में स्ट्रीम स्पेसिफिक पेपर बोला गया। स्ट्रीम मतलब राजभाषा से हैं तो ये भी डिस्क्रिप्टिव होगी। इसका मतलब है इसमें भी आपको चीज़ें टाइप करनी होगी। देखिए इसमें लिखा हुआ है 6 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड आउट ऑफ विच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन, मतलब 6 में से 4 करना है, और 2 होंगे 15 नंबर के और 2 होंगे 10 नंबर के, कुल 50 नंबर का होगा। 90 मिनट समय दिया जाएगा। और डिस्क्रिप्टिव आंसर की आपको कीबोर्ड में हिंदी में रेमिंगटन या इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड में टाइप करके देना होगा। देखिए जो अभ्यर्थी अगर टाइप नहीं जानते हैं तो उनके लिए कठिनाई आ सकती है, इसलिए मैं सलाह दूंगा कि इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड में आप टाइप करना शुरू कर दें और सीख लें। उसके बाद अंत में आपका साक्षात्कार इंटरव्यू होगा, ये 50 नंबर का होगा और आपको बुलाया जाएगा 1:25 या 1:3 के रेशियो में आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप कोई भी प्रश्न गलत करते हैं तो 1/4 ऑफ द मार्क्स मतलब 1/4 नंबर आपका काट लिया जाएगा, इसलिए बहुत ध्यान रखें। और फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों में काटा जाएगा, तो ये दोनों में लेकर के और फाइनल जो स्कोर बनेगा इसमें जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा, तो एकदम सावधान रहें। अब अगर आप राजभाषा के लिए जाते हैं तो उनमें फेज़ 2 अर्थात मेन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू, इसके ऊपर आपकी रैंकिंग आधारित होगी, तो आपकी तैयारी का स्तर बढ़ाएं।